नमस्कार जी, नमस्कार। स्वागत है आपका एक और धमाकेदार एपिसोड में, जहां हम कानून की दुनिया को बनाते हैं आसान, मजेदार और पूरी तरह देसी तड़के वाला। आज हम बात करेंगे सिविल प्रोसीजर कोड के ऑर्डर 2 की। अरे हाँ, वही जो कहता है कि भाई साहब, एक ही बार में पूरा दावा कर लो, टुकड़ों में केस मत लाओ। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम जानेंगे कि क्लेम का कॉम्बो पैक क्यों जरूरी है, और अगर आपने छूट दिया कुछ तो कोर्ट बोलेगा टाटा बाय बाय। तो बैठ जाइए आराम से, मुस्कुराइए जोर से और जुड़ जाइए हमारे साथ इस कानूनी जॉय राइड में, सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर 2 के संग। वाद की रूपरेखा, फ्रेम ऑफ सूट, सीपीसी। मुख्य उद्देश्य। कोई भी वाद, सूट इस तरह से तैयार किया जाना चाहिए कि एक ही मुकदमे में अंतिम निर्णय हो जाए और आगे इसी विवाद को लेकर कोई नया मुकदमा न करना पड़े। सरल व्याख्या नियमों की। 1. वाद की रूपरेखा, रूल 1। हर वाद को इस तरह तैयार करना चाहिए कि जो विवाद है उसका निपटारा पूरी तरह हो जाए। उद्देश्य, बार बार कोर्ट का समय बर्बाद ना हो और एक ही बार में न्याय मिल जाए। 2. पूरे दावे को शामिल करना अनिवार्य है। रूल 2। 1. एक ही कारण से उत्पन्न सभी दावे एक ही वाद में करने चाहिए। अगर कोई दावा छोड़ दिया तो वो बाद में नहीं किया जा सकता। 2. अगर वादी जानबूझकर अपने दावे का कोई हिस्सा छोड़ देता है तो वो उस छोड़े गए हिस्से को लेकर फिर से मुकदमा नहीं कर सकता। 3. अगर किसी एक ही कारण से वादी को एक से अधिक राहत मिल सकती है तो सभी राहतें एक साथ मांगनी चाहिए। अगर किसी राहत को बिना कोर्ट की अनुमति के छोड़ दिया तो बाद में उस राहत के लिए मुकदमा नहीं किया जा सकता। उदाहरण, अगर राम किसी से 10,000 रुपए उधार लेने और समय पर न लौटाने पर ब्याज समेत पैसा मांगना चाहता है, लेकिन वो केवल मूलधन प्रिंसिपल के लिए मुकदमा करता है और ब्याज छोड़ देता है, तो बाद में वो ब्याज के लिए अलग से मुकदमा नहीं कर सकता। 3. कारणों को जोड़ना, जॉइंटर ऑफ कॉजेज ऑफ एक्शन, रूल 3। वादी एक ही मुकदमे में एक ही प्रतिवादी के खिलाफ कई कारणों के वाद जोड़ सकता है, लेकिन सभी कारण एक साथ जोड़ने से कोर्ट की सीमा पर प्रभाव पड़ेगा, इसलिए सभी कारणों का मूल्य जोड़कर देखा जाएगा। 4. अचल संपत्ति, इमूवेबल प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में सीमाएं, रूल 4। जब मकान भूमि की वापसी के लिए मुकदमा किया जाता है, तब दूसरे दावे तभी जोड़े जा सकते हैं जब वो किराया या मुआवजे से जुड़े हों, संपत्ति से संबंधित अनुबंध का उल्लंघन हो, राहत का आधार वही कारण हो। 5. उत्तराधिकारी और उनकी निजी जिम्मेदारी, रूल 5। कोई वारिस, एग्जीक्यूटर या एडमिनिस्ट्रेटर के खिलाफ व्यक्तिगत और संपत्ति से संबंधित दावा सिर्फ तभी जोड़ा जा सकता है जब दोनों दावे एक दूसरे से संबंधित हों। 6. अलग अलग परीक्षण की शक्ति, रूल 6। अगर कोर्ट को लगता है कि एक ही वाद में कई कारण शामिल करने से सुनवाई में दिक्कत होगी या देर होगी, तो वो मुकदमे को अलग अलग हिस्सों में बांट सकता है। 7. गलत जोड़ को लेकर आपत्ति, रूल 7। अगर मुकदमे में गलत तरीके से कोई कारण जोड़ा गया है या मिसजॉइंटर, तो इसकी आपत्ति जल्द से जल्द उठाई जानी चाहिए, नहीं तो माना जाएगा कि आपत्ति को छोड़ दिया गया है। अनिवार्य पालन करने योग्य मुख्य नियम, रूल्स टू ऑलवेज कंप्लाई विद। 1. पूरे दावे को एक बार में करें, रूल 2। जो छोड़ोगे वो दोबारा मांग नहीं सकते। 2. सभी संभावित राहतें एक साथ मांगो, रूल 2-3, नहीं तो बाद में कोर्ट मना कर देगा। 3. अगर कई कारणों को जोड़ रहे हो तो कोर्ट की सीमा देखो, रूल 3। 4. कोर्ट अगर कहे तो अलग अलग मुकदमे चल सकते हैं, रूल 6। 5. सुनवाई शुरू होने से पहले गलत जोड़ की आपत्ति करो, वरना हक खत्म।